आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है और यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर बनता है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं खगोलीय दूरदर्शी में दो लेंस होते हैं। पहला होता है जो ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, मतलब जो वस्तु के पास रखा होता है, उसे हम बोलते हैं अवदर्शक लेंस। और दूसरा लेंस होता है जो नली के दूसरे सिरे पर होता है, उसे हम बोलते हैं नेत्रिका लेंस, क्योंकि वो नेत्र के समीप होता है। ठीक है, और दोनों ही लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। और देखिए, मैं दोनों लेंसों की फोकस दूरियां दी हुई हैं। तो पहले लेंस की फोकस दूरी में दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो पहला लेंस होता है अवदर्शक लेंस, और अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं FO से। तो FO बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दूसरा लेंस कौन सा होता है? हमारा नेत्रिका लेंस होता है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं FE से। तो FE बराबर है 2 सेंटीमीटर। और में बोला गया है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है, और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी d बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया है कि इस स्थिति में आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तब आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर माइनस FO बटे FE 1 प्लस FE बटे D। ठीक है, तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र में मान रखने पर तो FO का मान में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और FE का मान है 2 सेंटीमीटर और 1 प्लस FE का मान है 2 और D का मान है 25। तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 10 गुणे 27 बटे 25। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस के 10 गुणे 1.08। तो हल करने में मान मिल जाएगा हमें m बराबर माइनस 10.8। तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी 10.8 जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा होगा। अब देखिए, आवर्धन क्षमता का जो चिन्ह है वो कैसा है? ऋणात्मक है। तो जो ये ऋण चिन्ह है वो यह बता रहा है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा तो अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा, इसलिए आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आई है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न से ये पूछा गया था कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।